नमस्कार। आने वाले 2 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी आने वाले 14 दिन तक 26 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां पर बारिश होने का अनुमान है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 26 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 28 और 29 नवंबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने का अनुमान है, जिसके बाद 2 से 4 दिसंबर को भी उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसके बाद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 7 से लेकर 9 दिसंबर को उत्तर भारत को प्रभावित करने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तब माना जाता है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र या पंजाब के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है। ऐसा ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र 4 दिसंबर को पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में बन सकता है, जिसके बाद 7 से लेकर 10 दिसंबर को भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब के आसपास चक्रवाती परिस्थिति बन सकती है। जैसा कि इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दक्षिणी भाग में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। इस समय ज़्यादातर मौसमी सिस्टम यहीं पर बनते हैं। ऐसा ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र लक्षद्वीप समूह केरल कर्नाटक के तट के आसपास बना हुआ है। ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 नवंबर तक अरब सागर के पश्चिमी भाग में पहुंचकर कमजोर पड़ सकता है। इस समय अंडमान सागर के पूर्वी क्षेत्र थाईलैंड के तट के आसपास मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचकर कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद 5 दिसंबर को अंडमान सागर के दक्षिणी क्षेत्र में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 9 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तमिलनाडु श्रीलंका के पास पहुंच सकता है। अब जानते हैं आने वाले 2 सप्ताह के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक पहले सप्ताह की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 75% कम बारिश होगी, वहीं पूर्वी भारत में 55% कम बारिश होगी, मध्य भारत में 35% कम बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में 20% कम बारिश होगी। इस प्रकार देश भर में 70% बारिश होगी, 30% बारिश कम होने का अनुमान है। 3 से लेकर 9 दिसंबर तक दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। वहीं पूर्वी भारत में 30% बारिश होगी, 70% कम बारिश होगी, मध्य भारत में भी 70% कम बारिश होगी, दक्षिण भारत में 40% कम बारिश होगी। इस प्रकार 3 से लेकर 9 दिसंबर तक देश भर में 58% बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले 42% कम बारिश होने का अनुमान है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर कितनी बारिश होने का अनुमान है। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम साफ बना रहेगा। सिर्फ लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में ही बादल बनने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र में भी मौसम साफ रहेगा, जबकि मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों में भी बादल छाए रहने, बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश होगी, दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र की बात की जाए तो केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में हल्की बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। पहले सप्ताह के दौरान 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक अधिकतम तापमान की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात, सौराष्ट्र का पूर्वोत्तर राज्य के कुछ स्थानों पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अधिक बना रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ, तेलंगाना में सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले कम रहेगा, जहां पर कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ के भी पूर्वी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा।
जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के कुछ स्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा न्यूनतम तापमान। आखिर में जानते हैं दूसरे सप्ताह के दौरान 3 से लेकर 9 दिसंबर तक बारिश की स्थिति की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है, जिसके चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में भी बादल छा सकते हैं, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी संभव है। जबकि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वी भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी, शेष इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र की बात की जाए तो दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में बारिश होगी। रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी।